यतेंद्र शर्मा और दिल्ली विधानसभा चुनावों पर खास कार्यक्रम हमारा बोल दिल्ली बोल में आज बात करेंगे। जो दिल्ली की जनताओं को जो फ्री योजनाओं, जो घोषणाएं अलग अलग पार्टियों के द्वारा की गई हैं, उस पर जो सियासत शुरू हुई है उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे जो दिल्ली की जनता से सीधे तौर पर जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता के दिल में क्या है और किस राजनीतिक पार्टी का जो योजना या जो मुफ्त योजनाएं देने की जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो उस पर कितना विश्वास करते हैं, या कल बीजेपी ने जो घोषणाएं की, जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, वो मोदी की गारंटी के नाम पर उनको कितना विश्वास है। अपने जो रिपोर्टर हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन बात इस खबर के साथ, क्योंकि तीनों ही राजनीतिक पार्टियां जो खास तौर पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, उसमें कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, तीनों ही पार्टियां अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हालांकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वो संकल्प पत्र इसलिए क्योंकि वो संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प देश की जनता के लिए लिया था वो 90 से 95% तक पूरा करने का काम उनकी सरकार ने किया और यही दिल्ली की जनता के लिए करेंगे। तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या बीजेपी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं और बीजेपी ने कल चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करके कहा कि जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो योजनाएं तो चलेंगी, उनमें जो खामियां हैं उनको सुधारा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हर महिला को, अगर उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 21,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा जो 6 हेल्थ किट हैं वो दी जाएंगी और जो गरीब महिलाएं हैं उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा होली और दिवाली पर भी उनको एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। बाकी का जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं कि और क्या क्या वायदे उन्होंने अपने संकल्प पत्र के दौरान किए। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल संकल्प पत्र जारी किया और साथ ही ये भी कहा कि जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन एक तंज भी कसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कि जो खामियां थीं उन खामियों को भी पूरा करने का काम किया जाएगा। चाहे अगर बस की बात की जाए, फ्री बस महिलाओं के लिए तो घोषणा कर दी, लेकिन कितनी बसें चलती थी, कितनी सुविधाएं उन महिलाओं को मिल रही थी, हम सब इन सब पर बात करेंगे बोल दिल्ली बोल में। दिल्ली की जनता क्या बोलती है, मेरे सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। जावेद लक्ष्मी नगर विधानसभा से जुड़े हैं, रचना और नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रचना मालवीय नगर से जुड़ी हुई हैं, वहीं नीरज करौल बाग विधानसभा से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या केजरीवाल सरकार में जो योजना चल रही है, तो कल बीजेपी जो सरकार जो संकल्प पत्र घोषित किया उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए फ़र्क ये मैं बताना चाहता हूँ, आपने मध्य प्रदेश देखा होगा, आपने महाराष्ट्र देखा होगा, इन्होंने पंजाब, हम आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने 1000 रुपये का वादा किया था। फ़र्क ये है कि हमने किया
और इन्होंने जो कहा वो नहीं किया। हमारे अगर नड्डा जी सुप्रीम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अगर ये घोषणा करके जा रहे हैं तो हम जो गरीब महिलाओं के 2500 रुपये पहुँचाने का वादा जो कर रहे हैं ये हर महिलाओं को पहुँचेगा। ये ऐसा नहीं है जैसे केजरीवाल ने वादा किया कि 1000 रुपये मैं दूंगा और 3 साल सरकार को बीत गए हैं और फंड ना होने के बाद भी आप उसको पैसे को महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, तो वोट के लिए यूज़ करने के लिए उसके बाद भी नहीं दे रहे। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से। जावेद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि मोदी की गारंटी तो सामने आ गई, लेकिन केजरीवाल के समय में जो योजनाएं चल रही थी वो भी उस गारंटी के तहत कहा गया है कि वो योजनाएं चलती रहेंगी। दिल्ली की जनता क्या कह रही है? देखिए, लक्ष्मीनगर में हमारी मौजूदगी है, सीधे जनता से बात करते हैं। आज अलग अलग राय हो सकता है निकल कर आए। मैम, मोदी की गारंटी पर भरोसा है, केजरीवाल के वादों पर? केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा है हमें, तो क्योंकि वो शुरू से अभी नहीं करी अपनी घोषणाएं। उन्होंने शुरू से ही जब से प्रधान वो सीएम बने हैं तभी से उन्होंने घोषणा की है अच्छे स्कूल की, अच्छी शिक्षा की। अच्छे स्कूल की, लेकिन ये बताइए कि नड्डा जी ने भी 2500 रुपये देने का ऐलान किया है महिलाओं को, और आम आदमी पार्टी भी दे रही है। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपया देने का ऐलान किया है, और इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी ने फरवरी के महीने में, फरवरी 2024 में 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था हर महिला को, और उसके फॉर्म भी भरवाए गए थे। आज तक तो मिले नहीं। आज तक नहीं मिले। मिलेंगे 2100 रुपये? बिल्कुल मिलेंगे। बेसिकली अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो दिल्ली की सियासत में, उनकी दिल्ली की जो सियासत है उसके इर्द गिर्द चलती है। अब इसमें देखने वाली बात है कि जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में किए थे, जैसे कि बिजली हाफ और जावेद, एक सवाल इनसे जरूर कीजिए कि 2100 रुपये पर बीजेपी